तेहि अवसर सुने शिव धनु भंगा, तेहि अवसर सुने शिव धनु भंगा, आयऊ भृगुकुल कमल पतंगा, आयऊ भृगुकुल कमल पतंगा, देखी महीप सकल सकुचाने, देखी महीप सकल सकुचाने, पाज झपट जनु लवालुकाने, पाज झपट जनु लवालुकाने, गौर शरीर भूति भल भाजा, गौर शरीर भूति भल भाजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, शीश जटा शशि वदन सुहावा, शीश जटा शशि वदन सुहावा, ऋषभ सकछुक अरुण होइयावा, ऋषभ सकछुक अरुण होइयावा, ऋषभ सकछुक अरुण होइयावा, ऋषभ सकछुक अरुण होइयावा। उसी समय तेही अवसर सुनी, क्या सुनकर शिव धनु भंगा। शंकर जी का धनुष जब टूटा तो उसके टूटने की आवाज केवल मिथिला में नहीं रही, तीनों लोक में गई, धरती आकाश पाताल। उड़ीसा में एक पर्वतमाला है जिसका नाम है महेंद्र। का नाम है? उसी महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी तपस्या करने बैठे थे। सरकार, धनुष के टूटने की टंकार उनके कान में भी पहुंची और आवाज सुनते समझ गए कि ये तो भगवान शिव के पिनाक के टूटने की ध्वनि है। अब आप सोचिएगा कि शंकर जी का धनुष टूटा तो इनको क्रोध क्यों आ गया? प्रश्न है ना। तो शंकर जी का टूटा शंकर जी जाने। श्री परशुराम जी के पास दो धनुष थे। कितने? एक शंकर जी का और एक भगवान श्री हरि का। शंकर जी के धनुष का नाम है पिनाक और भगवान हरि के धनुष का नाम है अजगौ। एक ही आदमी दो दो धनुष लेके काहे घूमेगा? तो परशुराम जी क्या किए, शंकर जी के धनुष पिनाक को जनक जी महाराज के घर में रखवा दिए। कहे कि ये मेरी अमानत है, आप अपने घर में रखिए, हम बाद में आपके यहां से लेके जाएंगे। अब मेरा प्रश्न है, कोई व्यक्ति आपको आपके घर में अपन साइकिल खड़ा करके चला जाए, आप उसका साइकिल नीलाम कर दीजिएगा? नहीं करिएगा ना। पिनाक टूटा कैसे? परशुराम जी ध्वनि सुनते आवेश में आ गए, उसी रूप में पहुंचे हैं। गोस्वामी जी ने उनके स्वरूप का वर्णन किया है। कैसा स्वरूप है? गौर शरीर भूति भल भ्राजा। गोरा शरीर है, गोरे शरीर पर भस्म का लेपन लगा हुआ है। भाल कैसा? भाल समझते हैं? भाल माने कपार, ललाट। भाल कैसा है? विशाल, ललाट बड़ा है। जिस मनुष्य का ललाट जितना बड़ा होता है वो उतना अधिक सौभाग्यशाली होता है। बाल उड़ला के पहले
उड़ला के बाद तो देखिए ना पंडित जी का हैजा से लेके हैजा ले कपारे बाईजा। और मेरी प्रार्थना, यदि ललाट विशाल है ना तो बाल को सिर पर ऐसे ही रखा जाए कि पूरा ललाट दिखाई पड़े, ना तो ऐसा ऐसा हेयर स्टाइल आया है हो, भगवान मालिक है। विशाल ललाट पर त्रिपुंड शोभायमान है। क्रोध के कारण शरीर गोरा है, मुख गोरा है, परंतु क्रोध के कारण चेहरा लाल हो गया है। शीस जटा, सर पर जटाओं का मुकुट है। शशि बदन सुहावा, रिस बस, रिस यानी क्रोध के कारण कछुक थोड़ा, अरुण हो आवा, अरुण यानी लाल हो गया है चेहरा। बड़ी बड़ी आंखें हैं, कमर पर मृग चर्म लिपटा हुआ है, कंधे पर अजगव धनुष है, कमर में फरसा बधा हुआ है, वक्षस्थल पर दिव्य सुंदर यज्ञोपवीत शोभायमान है। बड़ी बड़ी आंखें, प्रेम से भी जिसको देख रहे हैं उसको ऐसा लग रहा है कि आज जीवन का अंतिम दिवस है मेरा, मानो मार डालेंगे। सहजहु चितवत मनहु रिसाते। उसी वेश में परशुराम जी पहुंचे सभा में जनकपुर के। जो राजा अभी कह रहे थे कि राम लक्ष्मण जी को पकड़ लो, बंदी बना लो, अपना अपना धनुष बाण छिपा करके लाइन लगाकर सभी राजा लगे करन सब दंड प्रणाम। अपने अपने पिताजी का नाम ले करके परशुराम जी को सामने सभी राजा दंडवत प्रणाम करने लगे। प्रणाम करके सभी राजा किनारे जाकर लाइन से खड़े हो गए, एक दूसरे से बात करने लगे। यदि हमको पता रहता कि इस सभा में बाबा जी भी आने वाले हैं, हम भूल कर भी विवाह का सपना नहीं देखते। अब तो आके फंस गए यहां पर, अब कहां जाए, जाए तो जाए कहां। जनक जी महाराज आकर के मिले हैं, सीता मैया ने आकर प्रणाम किया है, विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया, परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया, विश्वामित्र जी आकर के मिले हैं, राम लक्ष्मण जी को बुलवा करके प्रणाम करवाया है। जैसे प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को दंडवत किया है, गोस्वामी जी कहते परशुराम जी की दृष्टि जैसे भगवान के मुख पर गई। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। भगवान के सौंदर्य का दर्शन करके श्री परशुराम जी अपना सब सुध बुध खो बैठे। राम जी को निहारने लगे, अब मन ही मन सोचने लगे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, अरे बलिहार राघो जी, बलिहार राघो। गोस्वामी जी कहते हैं बहुत देर तक निहारते रहे, बहुत देर तक। फिर जब जैसे याद आया कि मैं यहां पर क्यों आया हूं, फिर क्रोध में आ गए। और सब जानते हुए भी परशुराम जी जनक जी से पूछ रहे हैं, कहिए जनक, कहो का अति भीड़, आज तुम्हारी सभा में इतने राजा क्यों आकर के उपस्थित हो गए हैं। उस समय का नियम था कि धरती पर कहीं भी किसी को क्षत्रिय सम्मेलन यदि कराना होता था तो उसको पहले श्री परशुराम जी से एनओसी लेनी पड़ती थी। भैया, जब तक परशुराम जी एनओसी लिखित नहीं देते थे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तब तक क्षत्रिय सम्मेलन नहीं हो सकता था। आज मिथिला में दीप दीप के राजा महाराजा उपस्थित हैं और श्री परशुराम जी को कानो कान खबर नहीं है। गुस्से में पूछे, जनक, इतने राजा क्यों आए हैं तुम्हारी सभा में। श्री जनक जी महाराज ने सब बता दिया। प्रभु, मेरी बिटिया का स्वयंवर था, शिव का पिनाक स्वयंवर के केंद्र में था, ये सभी राजा उसी स्वयंवर में भाग लेने आए हैं।
जैसे जनक जी बताएं, तब तक धनुष के टूटे हुए खंड पर दृष्टि चली गई श्री परशुराम जी की। क्या हुआ? हुआ ये मानो किसी ने आग में घी झोंक दिया हो। पूरा शरीर क्रोध की अग्नि में भड़क उठा परशुराम जी का, कांपने लगा शरीर। बोले, ऐ जड़ जनक, निकाल करके बाहर करो जिसने पिनाक को तोड़ा है, नहीं तो जहां तक तुम्हारी राज सत्ता है, संकल्प करके उतनी दूर की धरती पलट दूंगा, तुम्हारी पूरी सत्ता समाप्त कर दूंगा। निकाल करके बाहर करो किसने तोड़ा है। जैसे परशुराम जी ने ये बात बोली ना, जनक जी महाराज डर गए, कांपने लगे। सीता मैया सुनैना जी डर के मारे ब्रह्मा जी को बोलने लगी, ब्रह्मा जी आपने क्या किया, बनी बनाई बात बिगाड़ दी। और जिन जिन राजाओं से धनुष हिला तक नहीं था, एक राजा अपने बगल के राजा से बोला, तुम क्या जानते थे, हम तोड़ नहीं सकते थे, हमारे में बल नहीं है। हम जानते थे कि टूटने के बाद ये बवाल होने वाला है यहां पर, हम पहले जान गए थे कौन आफत में पड़े, इसलिए हम गए चुपचाप नाटक करके चले आए। हम तोड़े, जानबूझ के नहीं तोड़े हम। तो दूसरा राजा बोला, तो हम गंवार है का, हम भी जानते थे कि बाबा जी आने वाले, हमको पहले से सूचना मिली हुई थी, इसलिए हम भी नहीं तोड़े। राजा एक दूसरे से डींग हाँकते हैं, अब मन में अपने भगवान से कहते हैं, जय हो प्रभु, आपकी लीला बड़ी अपरंपार है नाथ। हम इतना प्रार्थना किए कि हमसे टूट जाए, अब पता चला आपने हमसे क्यों नहीं तोड़वाया। यदि हम तोड़े होते ना तो बाबा जी आज हमको तोड़ देते। पूरी सभा डर के मारे कांप रही है। आज सबको भयभीत देख करके मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी स्वयं परशुराम जी के आगे आए और आ करके राम जी कहते हैं, प्रभु नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होए केउ एक दास तुम्हारा, होई केउ एक दास तुम्हारा, आय सुका कहिय कीन मोहि, आय सुका कहिय कीन मोहि, सुनी रिसाई बोले मुनि खोले, सुनी साई बोले मुनि खोले, सुनी साई बोले मुनि खोले। श्री राम जी ने आकर परशुराम जी के आगे ये नहीं बोला कि मैंने तोड़ा है, ये नहीं कहा कि किसने तोड़ा है, मैंने तोड़ा नहीं बोले। प्रदीप जी क्या बोले, प्रभु इस धनुष का भंजन करने वाला अवश्य कोई आपका दास होगा। कौन होगा? राम जी कहना चाहते हैं कि इतना बड़ा कार्य वही कर सकता है जिस पर आपकी कृपा हो और आपका आशीर्वाद जिसको मिले। तो आपका आशीर्वाद किसको मिलेगा? तो आपके किसी दास को मिलेगा। तो प्रभु ये आपके किसी दास ने किया है। इतना कह के राम जी कहते हैं कि कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। इस वाक्य को कहकर राम जी ये भी स्पष्ट कर दिए कि वो दास सामने ही खड़ा होकर बोल रहा है, कहिए मेरे से हो गया है, क्या आज्ञा है मेरे लिए। लेकिन क्रोध में ना सीधी सी बात भी समझ में नहीं आती। क्रोध की अवस्था में समझ में बुद्धि कुंद हो जाती है। राम जी बोले किसी दास ने किया है। राम जी भी बोल सकते थे मैंने किया है,
लेकिन ये मैं बहुत खतरनाक है। असली लड़ाई मैं की ही है। मैं, हम तो हम। और जो जितना मैं में लिपटा है उतना परेशान है। मैं से बचिए। बतिया बुझाता है? जब आप करेंगे तो आपको नहीं बताना पड़ेगा, जगत आपके विषय में बताएगा। हमारे पूज्य महाराज श्री बहुत पहले हमसे कहे थे, राजन जीवन में कभी बेटा शोर मत करना, काम ऐसा करना कि शोर होने लगे। तुम शोर मत करना। होत काबा हम ही बताओ, मैं परेशान बनी अपना बारे में। हम फूफा हैं। काहे के फूफा ही हो? एक बड़े अच्छे साधक हुए, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री गीतानंद जी महाराज कहते, जो तुम दिनवा भर ये मैं करते रहते हो, कभी सोचना ये मैं की आवाज आती कहां से? ये मैं की आवाज आती कहां से? कौन है वहां वाणी ये आती जहां से? कौन है वहां वाणी ये आती जहां से? कुछ तो बता प्यारे, कुछ तो बता प्यारे, अगर तुझको पता है मुख बोलता है या तो बोलता है, मुख बोलता है, या तो बोलता है। बता तेरे मुख को, बता तेरे मुख को, कौन खोलता है मुख बोलता है? या तो बोलता है, मुख बोलता है, या तो बोलता है। बता तेरे मुख को कौन बोलता है? तराजू देखे? तराजू कौन कौन तराजू देखा है? हाथ वाला जिसमें दो पलड़े होते हैं। साधक पूछ रहा है, ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, सोच समझ कर उत्तर दे। सोच समझ कर उत्तर दे। क्या हाथ तौलते हैं? हाथ तौलते हैं या तू तौलता है? मुख बोलता है या तू बोलता है? मुख बोलता है या तू बोलता है? हाथ तौलते हैं, हाथ तौलते हैं या तू तौलता है? बता तेरे मुख को कौन खोलता है? बता तेरे मुख को कौन खोलता है? पैर तुम खुद हो
या पैर हैं तुम्हारे, पैर तुम खुद हो या पैर है तुम्हारे, सोच समझ कर समझा दे प्यारे, सोच समझ कर समझा दे प्यारे, पैर डोलते हैं, पैर डोलते हैं या तू डोलता है, मुख बोलता है या तू बोलता है, मुख बोलता है या तू बोलता है, बता तेरे मुख को, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, मुख बोलता है या तू बोलता है, मुख बोलता है या तू बोलता है, मुख बोलता है या तू बोलता है। कभी सोचिएगा, मुख बोलता है या तू बोलता है, कौन बोलता है? पैर डोलते हैं या तू डोलता है। इस मैं से बचिए, मैं बहुत खतरनाक है साहब। राम जी नहीं बोले मैंने तोड़ा है, क्या कहा? प्रभु आपके किसी दास ने तोड़ा है, कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। परशुराम जी बोले राम, सेवक उसे कहते हैं जो सेवा कार्य करता है। जिसने शिव के पिनाक को तोड़ा है वो मेरा दास नहीं हो सकता। वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है, सहस्त्रबाहु के समान। बहुत कह दिया मैं, आखिरी बार कह रहा हूं। यहां जितने राजा आए हैं उन्हीं में से किसी ने तोड़ा होगा ना, जितने राजा आए हैं। आखिरी बार कह रहा हूं, सभी ध्यान से सुनो। जिसने भी शंकर के पिनाक को तोड़ा है अपने आप कतार में से बाहर निकल के आ जाए, अपने आप बाहर निकलो। जिसने तोड़ा है न तो मारे जय हई सब राजा। यदि बाहर नहीं निकलेगा तो जितने राजा हैं सबको मार दूंगा आज सब मारे जाएंगे। अब जब परशुराम जी ने ये कही कि सबको मार दूंगा, अब राजा थर थर कांपने लगे। लाइन लगा के राजा खड़े हैं। एक राजा बगल के राजा से बोला, बताओ ये कोई बात होती है? राम जी गए, उनको सीधा सीधा बोलना चाहिए कि मैंने तोड़ा है। जाकर ऐसा बात घुमा दिए हैं कि आपके किसी दास ने तोड़ दिया। आई बाबा जी समझ ही नहीं पा रहे कि दास सामने खड़ा होकर बोल रहा है। स्पष्ट बोलना चाहिए उनको। उस राजा ने कहा, एक काम करो, तुम जाके बता दो, तुम जाके बता दो कि राम जी ने तोड़ा है। उस राजा ने कहा, अच्छा बाबा जी बोल रहे हैं जे तुड़ले बा लाइन में से बाहर निकलो। कह रहे हैं कि जो तोड़ा है अपने आप लाइन से बाहर निकले। और तुम कह रहे हो कि मैं लाइन से बाहर निकल के बता दूं। मैं जैसे लाइन से बाहर निकलूंगा बताने, बाबा देखेंगे अरे लगातार निकलल बा, ये तुड़ले बा। मैं उनके पास पहुंचूंगा, उसके पहले वो हमको तोड़ देंगे। राजा ने कहा, मरेंगे तो सब मरेंगे, हम अकेले नहीं मरने वाले। अब राम जी मन में सोचे, अब हम कैसे समझाएं इनको। लक्ष्मण जी आए राम जी के पास, बोले भैया कैन आई ट्राई, मैं एक बार प्रयास करूं? राम जी बोले करो। लक्ष्मण जी गए परशुराम जी के सामने। कल्पना करिए कोई आदमी बहुत गुस्से में हो, बहुत गुस्से में, और उसके कोई सामने जाकर क्या होगा? क्या होगा भैया? उसका क्रोध और भड़क जाएगा।
गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण जी गए सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। लक्ष्मण जी जाकर अगवा लगे मुस्कुराने, नमस्ते। आप धनुष टूटने के बाद आए हैं ना, लेकिन ये बताइए जब मैं छोटा था तो नित्य एक धनु ही तोड़ देता था, बहुत धनु ही तोड़ी लड़िकाई। यदि आप धनुष टूटने के बाद ही आते हैं तो उस समय क्यों नहीं आए? कभी एक दिन भी आप नहीं आए थे। इसी धनुष पर क्यों चले आए टूटने के बाद? कोई स्पेशल धनुष था क्या? इस पर इतना प्रेम क्यों है आपका? परशुराम जी बोले, रे 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 नृप बालक, तू नहीं बोल रहा है, तेरा काल तेरे मुख से बुलवा रहा है। शंकर के पिनाक की तुलना तू छोटी सी धनुही से कर रहा है, मूर्ख। लक्ष्मण जी बोले, सुनिए, धनुही हो चाहे बड़का धनुखा हो, दोनों का एक ही काम है, बाण चलाना। और आप तब से पूछ रहे हैं किसने तोड़ा? असली बात मैं बता रहा हूं, किसी ने तोड़ा ओड़ा नहीं, भैया ने जाकर केवल छुआ और टूट गया। लक्ष्मण जी कहते हैं, छुवत टूट रघुपति न दोषु। भैया का कोई अपराध नहीं, भैया ने टच किया टूट गया, आपको पता ही नहीं। जनक जी ऊपर से केवल पॉलिश करवा के रखे थे, भीतर भीतर खोखला हो गया था एकदम। परशुराम जी बोले, फरसा निकाले कमर से सरकार, फरसा दिखाकर बोले, ई का है बोलो? आप लोग बोलिए। हाँ फरसा, केहू तौलिया ना बोली। परशुराम जी पूछे क्या है? लक्ष्मण जी बोले फरसा। बोले फरसा नहीं है, 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन इसी फरसे से किया हूं। कितनी बार? 21 बार। बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूं मैं, केवल मुनि महात्मा मुझे ठीक से जानते हैं। विश्वास ना हो तो पूछ अपने सदगुरुदेव भगवान से। तो बालक है इसलिए तुझे छोड़ के रखा हूं, बालक जान करके। लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर बोले, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। परशुराम जी बोले क्यों? लक्ष्मण जी बोले, पहली बार जीवन में ऐसे वीर का पाला पड़ा है जो अपनी प्रशंसा अपने मुख से करता है। सबकी प्रशंसा जगत वाले करते हैं, आप अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। लेकिन एक बात समझिए, ये बात बात में फरसा न दिखाइए। हमारे कंधे पर भी धनुष है, हम कोई कुम्हड़े की बतियां नहीं है जो तर्जनी देख के डरा जाएंगे। परशुराम जी बोले, ये बात है तो युद्ध के लिए तैयार हो जा। लक्ष्मण बोले, हम आपसे लड़ेंगे नहीं। परशुराम जी बोले, हार मान गए? लक्ष्मण जी बोले, नहीं, रघुवंशी कभी हार नहीं मानता है। हम रघुवंशी हैं और हमारे वंश में गौ पर, ब्राह्मण पर, संत पर और देवता पर प्रहार करना मना है। आप ब्राह्मण हैं इसलिए हम आपसे लड़ेंगे नहीं। परशुराम जी बोले, क्यों नहीं लड़ोगे? लक्ष्मण जी बोले, मानिए हम आपसे लड़े और आपको मार दिए। बोले क्या बोले? मान लीजिए, यदि आपको मार दिया तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा हमको, और यदि आपसे युद्ध में हार गया तो रघुवंशी होकर पराजित हो जाना, ये मेरे कुल पर कलंक लग जाएगा। जीतूंगा तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, हारूंगा तो कुल पर कलंक लगेगा। आप बताइए नुकसान किसका है? इसलिए हम लड़ेंगे नहीं आपसे। परशुराम जी ने विश्वामित्र जी से कहा, तुम्हारा चेला ये मंद बुद्धि का बालक, ऊपर से जितना गोरा है भीतर से उतना काला है। ये जब मुंह खोलता है कड़वा बोलता है। राम जी बोले, मुनिवर किसकी बात पर आप आ गए हैं? लक्ष्मण अभी छोटा बच्चा है, जिसके दूध के दांत भी नहीं गिरे हैं अभी। बड़े लोग बच्चों की बात पर ध्यान नहीं देते हैं। तब तक लक्ष्मण जी बोले, इतना ही प्रेम है तो किसी को बुला के जुड़वा लीजिए। परशुराम जी बोले, देखो फिर बोला ये। राम जी शांत करते हैं, कहते मुनिवर कोनो बात ना। कहते मुनिवर
हमारी आपकी बराबरी क्या है? हम क्यों आपसे लड़ेंगे? हम सब प्रकार आपसे छोटे हैं। आप जाति में ब्राह्मण हैं, राम जाति में क्षत्रिय है। मैं आपसे छोटा हूं, उम्र में आपसे मैं छोटा हूं। और तो और मेरा नाम केवल राम है, आपका नाम परशुराम है। आपका नाम भी मेरे नाम से बड़ा है। हमारी आपकी कोई बराबरी नहीं है मुनिवर। जैसे राम जी शांत करते हैं तब तक परशुराम जी कोई चिंगारी छोड़ देते हैं। और मजे की बात देखिए, लक्ष्मण जी बोलते हैं तो परशुराम जी राम जी पर क्रोधित होते हैं। बोले तुम बुलवा रहे हो, तुम मीठा बोलते हो, इससे कड़वा बुलवा रहे हो। राम जी बोले मुनिवर, आज एक सूत्र समझ में आया मेरे पर। क्या? जीवन में सीधा होना चाहिए, लेकिन इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए कि लोग दुरुपयोग करने लगे। गुनाह लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधायहु ते बड़ दोसु। बहुत सीधा हो जाना ये सद्गुण नहीं दुर्गुण कहलाता है। ये बहुत सीधा हमें केहू मार के चल जाओ ना, कुछ बोले लेना, सीधा नहीं मूर्ख है। गांधी जी का जमाना गया कि एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल दीजिए। आज दीजिएगा, इतना मार के थपरिया देगा, चेहरा लाल हो जाएगा। सीधा रहिए, लेकिन इतना भी सीधा ना रहिए कि लोग दुरुपयोग करने लगे हैं। राम जी बोले अपराध लक्ष्मण कर रहा है और आप मेरे पर क्रोधित हो रहे हैं। मेरा अपराध जितना बड़ा नहीं, उससे बड़ा आपका क्रोध हो गया है। पुराना था, टूट गया, टूट गया, और आप तब से युद्ध की बात करते हैं। तो मेरी बात सुनिए। अब मैं रघुवंशी हूं और मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, स्वभाव बता रहा हूं। रघुवंशियों के सामने युद्ध में यदि काल भी आकर खड़ा हो जाए, रघुवंशी काल से भी युद्ध करता है, पीठ नहीं दिखाता है। हम काल से भी नहीं डरते, लेकिन काल से भी युद्ध करने वाला राम रघुवंशी आज परशुराम से नहीं लड़ेगा। क्यों? आप ब्राह्मण हैं, और जो ब्राह्मण की चरणों में निष्ठा बना के रखता है वो पूरे संसार में निर्भय होकर रहता है। इस रहस्य को मैं जानता हूं, मैं लड़ूंगा नहीं आपसे। जब राम जी ने ये बात कही ना, परशुराम जी की मति हिल गई। क्यों? ब्राह्मण में इतनी निष्ठा भगवान को छोड़कर कोई नहीं कर सकता। अब ये पता कैसे चलेगा राम जी भगवान है? कैसे पता चलेगा? तो दर्शन करिए। परशुराम जी के पास किसका धनुष है? भगवान श्री हरि का। सरकार, धनुष आप लोग देखे हैं ना, धनुष की डोरी हमेशा नहीं चढ़ी रहती। उसकी डोरी एक छोर पे बंधी रहती है और उसके बाद धनुष में लिपटी रहती है। जब युद्ध का समय आता है तो जो धनुष का स्वामी होता है डोरी निकाल करके और धनुष पकड़ के नीचे झुकाकर उस पर डोरी चढ़ाता है युद्ध करने के लिए। भगवान के धनुष पर भगवान को छोड़कर दूसरा कोई प्रत्यंचा डोरी चढ़ा ही नहीं सकता। परशुराम जी सोचे यदि राम भगवान है तो इस अजगव पर प्रत्यंचा चढ़ा देंगे। इनको छोड़कर, भगवान को छोड़कर कोई नहीं सर चढ़ा सकता। परशुराम जी ने कहा, राम रमापति कर धन लय हो, खैचहूं मिटाए मोर संदेह हो। इसको खींचकर इसकी डोरी चढ़ाइए, अब मेरे संशय को समाप्त करिए। जैसे परशुराम जी ने धनुष दिया, बाबा कहते हैं, ए जिदेता चापया पोही चढ़े गया, देता चापया पोही चढ़े गया। परशुराम मन विस्मय परशुराम मन विस्मय परशुराम मन विस्मय जैसे यहां पर लिखा है, मानस जी में लिखा है, देत चाप आप ही चली गयो।
जैसे परशुराम जी ने दिया, धनुष अपने आप चला गया। ये चली गयऊ नहीं है, या मिस प्रिंटिंग है। देत चाप आप ही चढ़ी गयऊ, चली गयऊ नहीं, चढ़ी गयऊ। जैसे राम जी ने धनुष को हाथ में पकड़ा, उसकी डोरी, उसकी प्रतंचा अपने आप धनुष पर चढ़ गई। परशुराम जी ने जब ये दृश्य देखा, विस्मय हो गया, अरे ये तो भगवान है। 9 बार श्री परशुराम जी ने राम जी की जय जयकार की। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। 9 बार जय जयकार करके, क्षमा याचना करके, और उसके बाद वापस तपस्या करने महेंद्र पर्वत चले गए।